साथियों नमस्कार। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मिथिलेश अभी तक क्लास 11-12 के साथ साथ नीट के बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, लेकिन अब मैं जनरल कंपटीशन के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए आ गया हूं। ऐसा देखा गया है कि किसी भी जनरल कंपटीशन में सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस में से बायोलॉजी का रहा है, और ख़ास करके बैंकिंग और एसएससी वाले विद्यार्थियों का मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं और सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी का वो तथ्यपूर्वक जानकारी नहीं होने के कारण, सटीक जानकारी और अच्छे से पढ़े नहीं होने के कारण उन बच्चों को बायोलॉजी में बड़ी तकलीफ होती है, और कहीं 2-4 नंबर वही होते हैं जो सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण उनका बनता है। इसलिए मैं बायोलॉजी की बेहतरीन पढ़ाई के साथ आ रहा हूं जनरल कंपटीशन को पढ़ाने के लिए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, छोटे छोटे 5-10 मिनट की वीडियोस के साथ साथ। तो आइए देखें, आज सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी के मीनिंग्स के बारे में, और बायोलॉजी के कुछ मतलब बायोलॉजी टर्म कौन दिए थे, ये सारे कुछ टर्म से संबंधित जानकारियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चे देखें, अगर हम बात करें इन सब में से कि सबसे पहले ये बायोलॉजी जो है इसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, और इस जीव विज्ञान को अगर अंग्रेजी में तोड़ा जाए, अगर इस बायोलॉजी को डिवाइड करें तो ये बायोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बना है। एक टर्म है बायोस और दूसरा टर्म है लोगोस। देखें, बायोस का मतलब क्या होगा और लोगोस का मतलब क्या होगा। बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी मैं बात करूं बायो का मतलब किससे है, लाइफ से। लाइफ बोले तो सजीव से है। और लोगोस का मतलब है किससे, स्टडी से, यानी हम बात करें स्टडी से। तो कुल मिलाकर के क्या मिला, किसी भी सजीव का स्टडी अगर हम करेंगे, अगर किसी भी लिविंग का स्टडी करेंगे तो यही क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। अब आप बताइए बच्चे, ये लिविंग क्या हो सकता है, कोई प्लांट हो सकते हैं, कोई एनिमल्स हो सकता है, कोई माइक्रोब्स हो सकता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग ही होते हैं। तो देखो, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में जीव विज्ञान की परिभाषा, तो बड़ी सरल भाषा क्या बनी, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों, जीवों या जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी समस्त जीवधारियों अर्थात जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखें, इस जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले जो जीव विज्ञान टर्म दिया गया था, जीव विज्ञान जो शब्द दिया गया था, बायोलॉजी जो शब्द दिया गया था, ये 2 साइंटिस्ट के द्वारा 1981 में दिया गया था। एक का नाम है लेमार्क जो फ्रांस का था, और दूसरा ट्रिवेरनस जो कहां का था, जो जर्मनी का था। देख लीजिए, दोनों का हमने फोटो भी दिया है, ये लेमार्क है और ये ट्रिवेरनस है। इस लेमार्क का एक्सपेरिमेंट कई जगहों पे रहा है, जैसे विकास के चैप्टर में, इवोल्यूशन के चैप्टर में यही साइंटिस्ट था जिसने बताया था जिस अंगों का उपयोग आप ज्यादा करेंगे वो अंग आपका ज्यादा वृद्धि करेगा, विकास करेगा। हालांकि वो स्टेटमेंट गलत रहा था लेमार्क का, परंतु कोई बात नहीं। तो आपने क्या सीखा इस स्लाइड से कि जीव विज्ञान यानी ये बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस दूसरा लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी, टू स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। और इस जीव विज्ञान के बारे में जीव विज्ञान टर्म दिया था लेमार्क और ट्रिवेरनस। लेमार्क कहाँ का था, फ्रांस का, और ट्रिवेरनस कहाँ का था, जर्मनी का। फिर देखिए बच्चे, अगर हम जीव विज्ञान को कहें तो फादर ऑफ जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी अगर हम आपको कहें फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक जिसको हम कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। यही हैं वो अरस्तु जिन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ भाइयों दोस्तों, इसे जीव विज्ञान के जनक के साथ साथ जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया था अपनी एक किताब में, जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। तो बच्चे क्या क्या सीखे इससे, भाइयों दोस्तों आपने क्या क्या सीखा। जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, इन्हीं महोदय को, अरस्तु को कहते हैं। दूसरा आपने क्या सीखा, जंतु विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, इन्हीं अरस्तु को कहते हैं। साथ ही आपने सीखा जंतु विज्ञान के जनक जिन्हें अरस्तु को कहा गया, वो क्यों कहा गया, इसलिए क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले अपनी एक किताब हिस्टोरिया एनिमलियम में
500 जंतुओं का वर्णन सही सही किया था। इसका मतलब इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हिस्टोरिया एनिमेलियम या हिस्टोरिया एनिमेलियम किनका बुक है? तो किनका बुक है? अरस्तू का बुक है। बच्चे यहाँ से हमने वही सारी चीजें लिखी हैं जो आपको समझाया गया है। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि अब जीव विज्ञान के लिए मैं समझूं तो इसे आसानी से आप जानते हैं, एक जंतु विज्ञान होता है और दूसरा वनस्पति विज्ञान होता है। बच्चे वनस्पति विज्ञान यानी पादप जगत, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे ही वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक जो है ना, इनको कहा जाता है, किनको? थियोफ्रेस्टस को। किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। यही साइंटिस्ट हैं जिसका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस है, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनका जो लिखा हुआ किताब है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है बच्चे? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनकी लिखी हुई किताब है, किनकी? थियोफ्रेस्टस की। और इसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। सूक्ष्म जीव कह लें या फिर इसे जीवाणु का जनक कह लें, जीवाणु विज्ञान का जनक, तो किसे कहा जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। बच्चे मैं इसको और सरल भाषा में बिल्कुल ऐसा मैं बतला सकता हूं आपको कि जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान को हम यहां से बांट सकते हैं 3 भागों में। कितने भागों में बच्चे? 3 भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम देते हैं जंतु विज्ञान, दूसरे का नाम देंगे वनस्पति विज्ञान और तीसरे का नाम देंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक किनको कहते हैं? जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं अरस्तू को। और अरस्तू का लिखा हुआ एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। एनिमलियम यानी हिस्टोरिया एनिमलियम नाम है। और ये वनस्पति विज्ञान के जनक जो कहते हैं, किनको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये हिस्टोरिया प्लांटेरम हुआ। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किनको कहते हैं? ये कहते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। और ये किस पर अध्ययन किया था? सूक्ष्म जीव। यानी जंतु का मतलब जंतु से है, वनस्पति का मतलब पादप से है, और सूक्ष्म जीव का मतलब वो सारी जीव, वो सारे सजीव जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखेगा। तो मैं इसके साथ अगले वीडियो लेक्चर में आता हूँ। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस में बनाता रहूँगा अपने दोस्तों